અભિષેકભાઈ રેકોર્ડિંગ કરો છો? હા, તો એ મુદ્દા ઉપર જ આપણે વિચાર કરતા હતા કે જીવ છે ને એ જીવ ભૂલી જાય અને ક્ષણિક સ્વાર્થના ની પાછળ, ક્ષણિક સ્વાર્થ માટે, ધન માટે, લાભ માટે બધી રીતે શું કરવા લાગે કે બસ પછી એને બીજું કઈ દેખાતો નથી. અમુક અમુક આવે છે આઈપીઓ, શેર માર્કેટ, કાં તો અજ્ઞાનતા બતાવે, અમને ખબર જ નહોતી. કા પછી ઘણી વખત તો મને એવું લાગે કે જાણી જોઈને જાણવા માંગતો નથી. કેમ કે લોકોની શું ધારણા હોય છે, મેં અનુભવેલી છે કે બહુ જાણીએ ને તો પછી નાના નાના લોકો કરશે. તો સારામાં સારો ઉપાય કયો? અમને તો ખબર જ નહોતી, અમને તો જે કીધું, જે કોઈ કીધું લગાડી દીધું. બ્લડ ગ્રુપ શું જાણ્યા વગર ચડાવી લો છો? હવે જેને કીધું લાલ લાલ હતું બધું લગાડી દીધું. ऐसा नहीं होता. जो ऐसा समझ रहे हैं कि भाई हम अज्ञानता है और क्या कहते हैं नहीं जान रहा और नहीं जान रहा है तो कोई गलती हमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल में है. ये आपकी जिम्मेदारी. धन मतलब जब तक आपका है तब तक उसके द्वारा जो भी पुण्य पाप करोगे वो आपके अकाउंट में आएगा. आपका जब तक स्वामित्व है तब तक. आपका स्वामित्व नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं. फिर तो जो जाए दुनिया में काला बाजारी हो रही है, सब हो रहा है. लेकिन जिसे जगत में आपका स्वामित्व कहा जाता है, ये जब तक है तब तक क्या कहते हैं आपकी सारे कर्म का बंधन आपका इसके द्वारा हो रहा है. इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको इस बात का विचार करना चाहिए. मैंने तो कल या परसों के सुबह के व्याख्यान में भी एक बात कही थी कि कोई आपको कोई धरोहर देने जाए, कोई क्या कहते हैं कोई अपनी चीज वारसा संभालने के लिए देके जाए. दाखला तरीके मैं दीपेश भाई को देके जाऊं, भाई मेरे 1 लाख रुपए आप संभाल, बराबर. अब 1 लाख रुपए संभालने को दिए और दीपेश भाई उसे खा जाए अथवा अपने खाने पीने में उड़ा जाए, तो वो नैतिक कहा जाएगा कि अनैतिक? जैसे किसी का धन अपने भोग में लगा देना निहायती अनैतिकता है, ऐसे ही पुण्योदय से प्राप्त संपत्ति को पाप में लगा देना अनैतिकता है. धन तो जाएगा ही जाएगा. ये सब भौतिकवादी लोगों ने दिमाग पे एक प्रकार का भ्रम डाल दिया है. खाओ पियो ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, बस खाओ पियो उड़ाओ, खाओ पियो उड़ाओ, खाओ. पूरा यूरोप इस बीमारी से परेशान, और वो यूरोप से अमेरिका होते हुए अब पूरी दुनिया में फैल गई. पूर्व ये जो ओरिएंटल कंट्रीज थे, एक भी धर्म में, चाहे जापानीज हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इंडियन हो, जो भी पूर्वी धर्म थे, पूर्वी संस्कृति थी, उस पूर्वी संस्कृति ने कभी भी भोगवाद को बढ़ावा नहीं दिया. मैं यहाँ पर जैन की बात नहीं कर रहा, भारत की बात नहीं कर रहा, सारी ओरिएंटल रिलीजन की बात कर रहा हूँ. सारे पूर्वी जितने धर्म हैं, पूर्वी धर्म मतलब जापान का शिंतो ले लो, चाइना का लाओ त्से ले लो, कन्फ्यूशियस ले लो, या जो भी धर्म है, बुद्ध जैन, सब ने इस बात को बढ़ाया कि भाई बहुत, ये लोग बहुत दूरदृष्टा थे. मन और इच्छाओं के से दूर जाकर अपने आप को देख सकते थे. इसलिए उन्होंने ऋषि तुल्य जीवन जिया और ऋषि तुल्य जीवन जीने की प्रेरणा दी. पहले के जमाने का कोई भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भोगी नहीं था. वो अगर केमिस्ट भी था तो वो ऋषि कहलाता, नागार्जुन ऋषि कहलाता. वो अगर डॉक्टर भी था तो सुश्रुत ऋषि कहलाता. वो चरक भी था तो वो भी ऋषि कहलाता. मतलब हर चाणक्य थे ना अर्थशास्त्र के, तो प्रोफेसर नहीं थे, वो भी ऋषि थे. ऋषि तुल्य जीवन जीते. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मतलब उन्होंने इस बात को गहराई से समझा कि भोगों से जो मिलता है वो और भोगों की इच्छा के लिए बढ़ा दे. इसलिए आपको, हमको, किसी को भी अगर पुण्य से कोई सामग्री मिलती है
तो मूलभूत चीजों में थोड़ा बहुत ध्यान दे दो और उसके बाद पूरा का पूरा फोकस किसमें करना चाहिए, आपको सत्कार्य में ही लगाना चाहिए। समझ में आया? लोग इस बात की चिंता तो करते हैं कि मरने के बाद धर्मादा में इतना इतना लिखवा देना। अरे जीते जी करके जाओ, मरने के बाद का क्या इंतजार कर, अपने हाथ से देके जाओ सब बात है। लेकिन ये सब बातें हैं, अब ठीक है, वो चलता है बराबर। अब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बराबर सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं दरवाजा लगाना भूल गया था और भाई साहब की एंट्री हो गई। मेरी तपस्या बढ़ा देता है। समझे? हाँ, तो ये चीज यहाँ पर आ रही। हाँ, तो ऐसी ही बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि निंद्य पापात्मक आजीविका करने वालों को ब्याज पर पैसे देना, उधार देना, ये सब क्या कहलाते हैं? हिंसा दान कहलाते। फिर हिंसक पशुओं को पालना, ये भी हिंसा दान। देखो, मैं एक घटना को मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। मैंने शायद आपको पहले भी बताई है, हिंसक पशुओं को पालना। हिंसक पशु में मतलब अपन शेर, चीते, तेंदुए को तो पालने वाले हैं नहीं, लेकिन जो पशु मांस भक्षी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनको भी नहीं पालना। ये आजकल ये बहुत बड़ा एक गलत ट्रेंड चल गया है जैनों में। अब वही तो कई बार वो आरएसएस वाले कहते हैं ना, गाय पालना आउट ऑफ फैशन और पपी पालना फैशन। जबकि गाय आपकी नित्य उपयोगी और पपी कोई काम का नहीं, निरंतर आपको सेवा करनी पड़ेगी, तो वो आपको वो लग रहा है। तो ये गलत नहीं है। भारतीय संस्कृति में गाय पालने की बात आती है। गाय पालोगे, शुद्ध दूध मिलेगा, दूध दही सब मर्यादित खाओगे, बराबर। एक तरफ आप वीगन वीगन की बातों में आकर दूध को ही छोड़ना चाहते। वीगन लोग यही तो कर, मेरे एक वीगन से बात हुई, वो दूध नहीं, अरे मेरे भाई दूध में प्रॉब्लम है कि दूध के नाम पर होने वाले जो अत्याचार है उसमें प्रॉब्लम है। बोले हम पीते हैं तभी तो करते हैं, भाई हम, बात सही है, तुम वैसा मत पियो ना, दूध का क्यों निषेध कर। मैंने उनको यही बोला कि आप इतना बड़ा स्विमिंग पूल बना रहे हो अपने घर में, एक छोटा सा गाय का वो बना लो तबेला। ना ना, वो तो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा घर में गाय है। अच्छा, बहुत लकीली बड़े मतलब पैसे वाले थे, अच्छा घर था, सब बढ़िया थी सब बात, है ना। पैसे वाले थे, गाय रख आदमी पाल सकते थे, तो गाय भी आराम से, घर के बच्चे शुद्ध दूध दही मावा सब घर का खाते आराम से। और मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे घर में बहुत समय तक गाय रही है। ये जिस वन साइडेड प्रचार प्रसार ये वीगन लोग करते हैं कि भाई इतना अत्याचार, गांव के लोगों से पूछो तो उन्हें पता भी नहीं होता कि ये हार्मोन्स के इंजेक्शन क्या होते हैं, ना इसका क्या होता है ना उसका। खूब आराम से खाना खाते हैं, खिलाते हैं जो उसके हो। और उसके बछड़े को भी, मैं जब मेरे घर में जब गाय थी, मैं 4th या 5th क्लास में था, मुझे याद है गाय के 4 थन होते थे, 4 होते ना थन, उनमें से 2 का दूध निकालते थे, 2 बछड़े के लिए रखते। और अमुक टाइम के बाद बछड़ा खुद दूध पीना छोड़ देता है। तो जो वीगन लोगों ने एक ब्रेन वॉश किया है कि भाई ये उसका हक ले रहे हैं ना फलाना है, ये बात एकदम गलत, बराबर। हाँ, लेकिन पैरेलली में डेयरी फार्मिंग के नाम पर होने वाले जो क्रुएलिटी, उसका विरोधी, बराबर। समझ में आया? उस क्रुएलिटी का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जो एक आगमिक पद्धति है पशुपालन की, वो चीज का मैं 100% फेवर में हूँ। ठीक है, इसीलिए तो वीगन दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, भारत में इतना प्रसिद्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत में आज भी जो भी लोग हैं वो कुदरती तरीके से पशुपालन करते हैं, बराबर। इसीलिए भारत में वो चीज ज्यादा जड़ नहीं जा पा रही। विदेशों में तो लुप्त ही हो गया वो चीज, पशुपालन का तो फार्मिंग ही हो गया वो पूरा का पूरा। ठीक है। हाँ, किसका निषेध है, ये तो एक साइड की बात आ गई। पशुपालन की मतलब हिंसक पशु यानी गाय बिल्ली जैसी चीजों को पालने का निषेध है। कारण, उनके पोषण के लिए आपको वो चीजें लानी पड़ेंगी जो आप खाते थे। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे घर के ऊपर ही जो रहते हैं 604 वाले, मेरा 504 फ्लैट है, उनका 604 है, बराबर। वो जैन, उनकी वाइफ वैष्णव, बराबर।
सब घर में ऐसे, ठीक है, मतलब कोई नॉनवेज कोई भी नहीं खाता, अंडा वंडा कोई नहीं खाता, लेकिन पता नहीं श्रीमान जी को लेब्राडोर पालने का भूत चढ़ा। अब उन्होंने घर में लेब्राडोर पाल लिया। अब वो लेब्राडोर पाला तो उसको खिलाने के लिए पेडिग्रीन ला रहे, उसमें मांस होता है, अंडे उसको दे रहे। अब धर्म संकट, नहीं खिलाएं तो कुत्ता मर जाए, खिलाएं तो जीव मरे। तो ऐसे धर्म संकट में पड़ना ही क्यों? इसीलिए आचार्यों ने पहले से इस बात का निषेध किया है कि आप कभी ऐसे पशु मत, और दूसरे, कई बार आप बकरी कुत्ते, वो क्या कहते हैं, बिल्ली पाल लोगे। देखो पालतू बिल्ली है तो दोष आपके अंदर आए, पालतू नहीं है तो फिर आपका नहीं, स्वामित्व जहां है वहां दोष आए, बराबर। अब वो उस बिल्ली को आपने पाल लिया, कुत्ते को पाले, अब वो कुत्ता किसी जीव को खा रहा है या बिल्ली किसी जीव को खा रही है, तो उसमें भी आपको दोष लगेगा, क्योंकि वो आपका स्वामी। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज को थोड़ा समझ, इसीलिए पेट अगर आपको कोई पालने हो, पेट पालने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। ये पेट वो ही लोग पालते हैं, पता है मुझे पेट पालने का क्या एक मनोविज्ञान लगा। मुझे कभी जरूरत नहीं होती कि मैं पेट को पालूं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। वो अहंकारी होना चाहता है, वो चाहता है कि दुनिया में कोई हो जो उसके इशारों पर नाचे। समझ में आया? उस एक्चुअली फीलिंग होती, कर्ता बनने का जो हमें क्या है, भूत शुमार है ना, उसके मूल में क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई तो हो जो हमारी उंगलियों पर नाचे। तो पहले माता बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो पहले एक दूसरे को नचाने की कोशिश करते हैं, पति पत्नी को नचाने की कोशिश करता है, पत्नी, साल 2 साल तक ये नाच गाना चलता भी है, फिर दोनों अड़ जाते, बोले तू कौन, बोले तू कौन, तो फिर वो उनका नाचना बंद हो जाता है। फिर 2-3 साल बाद घर में संततियां होती हैं, वो संततियां भी 3-4 साल तक क्या होती हैं, बिल्कुल टेडी बियर के जैसे मम्मी की पापा की उंगली पकड़ पकड़ कर चलती हैं, बराबर। बेटा खा ले, बेटा पी ले, मम्मी, तो उसका जो अंदर का जो क्वेश्चन है ना, वो फिर उसे संतुष्ट हो जाए, हाँ ये तो मेरी सुनते नहीं है, चलो बच्चे तो मेरी सुनते हैं, बच्चे को सुला दें, बच्चे को उठा दें, टेडी बियर के जैसे नाक पहुंच देगा, मतलब हर चीज में क्या होता है, बच्चा 1 सेकंड भी उसकी नजरों से हो जाए, हर चीज पूछ पूछ कर करता है, उसका अहंकार, हाँ देखो मेरी कितनी बात मानता है, देखो मेरी कितनी बात मानता है। धीरे धीरे उसके अंदर में भी उम्र बढ़ती है, उसका खुद का अहम जागृत होता है, फिर वो आपकी बातों को अवॉइड करना चालू करता है, सुनता नहीं है, आर्गुमेंट्स करता है। तो फिर आपका जो कर्तापना का है, वो सोचता है अरे यार, ना तो पति मान रहे, ना पत्नी मान रही, ना बच्चे मान रहे, और अगर ऑफिस में हो, कितना ही बड़ा बॉस हो, बॉस का बॉस तो कोई होता ही होता है ना, तो कोई तो होना चाहिए जो हमारे इशारे पर नाचे। तो ऐसा तो आपकी हर बात माने और कोई अपेक्षा ना रखे, ऐसा तो पशु ही होता है। अगर आप इंसान रखोगे तो उसकी खुद की अपेक्षा है, उसका खुद का एक विचार है, वो आपके 100% फेवर में नहीं चलेगा, बराबर। तो ऐसे जीव जिनके अंदर में कर्तृत्व तो कूट कूट कर भरा है, और एक, जिसे कहे ना, एक कोई भी व्यक्ति उनकी बात को सुनता नहीं है, ऐसे व्यक्ति कुत्ता पालकर, डॉग के पेट वगैरह करके अपना जो अहंकार है वो पोषित करते हैं। वो कहते हैं सिट, और डॉग बैठ जाता है सिट, तो देखो मेरे इशारे पर नाच रहा है। वो कहता है डाउन, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये हाथ आगे करो, वो हाथ आगे करो, ये कहता है, वो नाचता है, इसका अहंकार पोषित है, देखो इसको कौन संभाल रहा है। तो व्यक्ति जब खुद प्रेम से भरा नहीं होता, व्यक्ति जब स्वयं श्रद्धान से भरा हुआ नहीं होता, तब वो किसी दूसरे में खोजता है। और गजब बात ये है कि ये चाहता है सब उसके अनुसार हो, लेकिन ये किसी के अनुसार ना हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो उसे मात्र पशुओं में ही मिलती। मनुष्य होगा तो खुद अपने व्यक्तित्व को लेकर आएगा, और जो अपने व्यक्तित्व को लेकर आएगा उसके खुद के विचार होंगे, वो तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचेगा। और इसीलिए इसीलिए व्यक्तियों को
व्यक्ति प्रिय नहीं लगते, पशु प्रिय लगते। एक्चुअल में उसे पशुओं से प्रेम नहीं, उसे अपने अहंकार से। आप अगर अपने अहंकार को मिटाने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है अगर कोई मेरी सुनता भी नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। समझ में आया? अरे आप अगर मुझे श्रद्धा ना हो कि भाई मैं भले ही कह रहा हूं लेकिन सुनेंगे अपनी योग्यता से, तो मैं रोज रोज फुल फ्लेज में प्रवचन नहीं कर सकता। मैं रोज एक हीन भावना से भरा रहूंगा, कहता तो हूं, सुनता तो कोई है नहीं, कहता तो इतना हूं, सुनता तो कोई है नहीं, मानता तो कोई है नहीं। मतलब मैं अगर ये बात मन में बैठा लूं कि भाई ये सब मेरी वो बात को मानते नहीं है, तो मुझे आनंद नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आ रहा। बराबर। इसीलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र जैसे हो वैसे ही रहो, मैं निरपेक्ष। समझ आया? आपको सुनना हो सुनो, बदलना हो बदलो, नहीं बदलना हो नहीं बदलो, जो कुछ करना है सो करो। मैं तो मेरे अभिप्राय के अनुसार करता, मैं मेरा कर्तव्य तो उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि जैसे ही मैं कर्तव्य इन्वॉल्व करना चालू कर दूंगा वैसे ही मेरा उत्साह क्षीण। बराबर ख्याल में आया? और ये चीज आपको समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए कि भैया जगत में कोई किसी का करता नहीं है। बराबर। इसीलिए मुझे किसी का स्वामी बनने की जरूरत ही नहीं, और ना मुझे किसी का सेवक बनने की जरूरत। ना मैं किसी का स्वामी, ना मैं किसी का सेवक। मैं चेतन और चेतन मात्र चेतन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा ऐसा अपने को थोड़ा विचारते हुए चलना चाहिए। ठीक है? बराबर। तो पशुओं को पालने की कोई जरूरत नहीं है। पालन करो तो ऐसे पशुओं का पालन करो जिनको पालने से आपका अहिंसा व्रत सुरक्षित हो। हिंसा पड़े ऐसे पालन मत करो। और वो का कैसे होगा? गाय भैंस पालने से वो होगा। क्यों? क्योंकि गाय भैंस का जो प्रोडक्शन है वो आपके जीवन के लिए जरूरी है। बराबर। आज आपको लग रहा हो कि पंडित जी से गोमंडल से आए हो, गोमंडल चलते ना जगह जगह। है। बराबर। ये बहुत सारे समाज के होते हैं, गोमंडल होते हैं, गोमंडल। आज पंडित जी गोमंडल की एडवर्टाइज करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे प्रवचन तो गोमंडल वाले भी नहीं करते होंगे। गो सेवा समिति, गो मंडल बहुत सारे हैं जो पंचगव्य के लाभ बताते हैं। मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि या तो पालो ही मत, और पालो तो जो अहिंसा कराए, ऐसे हिंसक पशुओं को मत पालो। जो अहिंसा कराए, आपके अहिंसा में साधन बने, ऐसे पर। और मेरा तो मतलब एक है इच्छा है, हालांकि मुझे पता है अहमदाबाद जैसी जगह में रहने पर बहुत मुश्किल है कि अगर कभी वो ऐसी रहे तो खुद का एक वो हो जिसमें दो चार गाय हो, तो जो अपनी मर्यादित चीजें हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपन उनको उपयोग कर सकें। बराबर। खुद के घर में जो गाय हो, उसका दूध हो, उसका दही हो, उसका घी हो, तो ये कितनी निर्दोष वस्तु अपने को मिलेगी। ये एक अपने को जो पड़ता है ना अंदर में खटक रहती है, पता नहीं खा तो रहे हैं पी तो रहे हैं लेकिन कैसे बन रहा कैसे आ रहा। तो ये उसका एक निराकरण उससे अगर हो, तो आप लोग भी अगर कभी विचार करें तो ऐसा विचार मत करना कि बड़ा स्विमिंग पूल बनवा लूं, बड़ा इतना बड़ा गार्डन बनवा लूं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह हो, ऐसी जगह सोचना कि जहां दो गाय बनवा लूं जिसका दूध हम शांति से पी सकें, और एक कोई व्यक्ति जो उसकी सेवा कर सके। मतलब अपने घर में रखना है तो उसको ऐसा नहीं रखना, वो एक अच्छे से रखना है कि वो जी सके अच्छे से। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये एक चीज आपको विचार में रहनी चाहिए। वस्तुएं तो अपनी योग्यता से होती हैं सो होती हैं, लेकिन ये एक आपके अंदर में रहना चाहिए। क्यों हम उसकी तरफ जाएं? क्यों हम जाएं? अच्छा बताओ, एक एक सुंदर अपन क्या है, कभी चित्र भी बनाते ना, तो पेट का कुत्ते का चित्र तो रखते हैं हाई नस्ल का, और गाय का चित्र दिमाग में आता है रखड़ती का। अब स्वाभाविक है, जो रोज शैम्पू से धुल रहा हो वो साफ स्वच्छ दिखेगा, और जो गाय गोबर में पड़ी वो गंदी दिखेगी। आप जिस कुत्ते को उसका फोटो अपने दिमाग में मेरा पेट जैसे चिपका रहे हो, वो जो आप पपी की जो इमेज हो ना, उस बनाने के लिए आपने बहुत उस पर उपक्रम किए। उससे कम उपक्रम में गाय का बछड़ा उससे बेहतर सुंदर लग सकता। समझ में आया?
आज पता नहीं क्यों गाय के प्रति बड़ा मान आ रहा है मुझे। समझे कि नहीं समझे? और मतलब रियल बता रहा हूँ कि गाय के अंदर में जो स्नेह होता है, आप विदेशों में ये काउ कडलिंग बहुत चालू हुआ है कि गाय के पास में जाए और वो उसे गले लग, वो खरेखर स्नेह से भरी हुई होती है। जो गौ माताओं से भारतीय संस्कृति ने कहा है, ये सच में बहुत श्रेष्ठ शब्द है। क्योंकि बहुत अधिकतर की बोल रहा हूँ, बाकी आदमी भी वो सींग वाले होते हैं तो वो मरखी गाय भी होती है, वो नहीं कह रहे, लेकिन सामान्य रीति से वो आप उसके पास जाओगे, उसको जरा सा आप गाल पे यहाँ पे करोगे तो बहुत प्रेम पूर्ण उसका वो उसका रहता है व्यवहार। तो अगर आपको पपी सुंदर लगते हैं तो सुंदर सुंदर प्रजातियों की गाय भी होती मतलब बैलेंस करो, रखड़ती गाय और अल्सेशियन के बीच कंपैरिजन मत करो। अगर कंपैरिजन करना भी है तो जैसा उसका है वैसा इसका, जितनी ध्यान उसके लिए करते हो उतनी ध्यान यहाँ पे रहो, तो आपको वो तकलीफ नहीं पड़े। बराबर। मैं बोलूँ क्योंकि मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं बोलूँ गाय और पपी, तो हमारे दिमाग में चित्र क्या बनता है, मैं उसको पकड़ के मैं बात कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में चित्र बनता है पपी, मतलब लेब्राडोर, अल्सेशियन, और कौन कौन से पामेलियन और बुलडॉग, ऐसे एकदम नीट और क्लीन, जिनके महीने के खर्चे 10-20 हजार रुपए के होते हैं। और गाय, वो गाय के दिमाग में क्या चित्र बनता है आपके, वो गाय भटक रही है, पोदड़ू वोदड़ू उसके आगे पीछे लगा हुआ है, गंदी है, मतलब ऐसे चित्र आपके, तो स्वाभाविक आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगे। बैलेंस अप्रोच रखो, है ख्याल में है कि नहीं? तो हिंसक पशुओं का पालन नहीं होना चाहिए, और अहिंसक पशुओं का ही पालन अपने को होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही, ठीक है। फिर देखो और क्या क्या बात कही, बस, गाड़ी, बारूद, चूहा मारने की दवाई, गुड नाइट आदि का व्यापार करना। बराबर। बस और गाड़ी के व्यापार को भी हिंसा दान का है। अब ये थोड़ा कठिन है आज के समय में, लेकिन उसको छोड़ो, चलो। बारूद, चूहा मारने की दवाई, ऐसी किराने की दवाई जहां पे रेड किलिंग आ रहा है, हिट आ रहा है, गुड नाइट, गुड नाइट। अब तो व्यापार करना बुरा है तो वापरना क्या हो, बोले क्या करें फिर, गुड नाइट नहीं लगाए तो मच्छर उठा के ले जाए, किडनैप कर लें, है इतने सारे। अरे शांति से, एक तो नंबर, पहले नंबर की बात, हर चीज के निर्दोष उपाय होते हैं। गुड नाइट का भी अगर आपको उपयोग करना है तो इसका ध्यान रखें कि खिड़की बंद करके उसका उपयोग ना करें, क्योंकि बंद करते तो मर जाते हैं। आप अगर लगाना भी है तो चालू करके करें तो भाग जाए। हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है, उनकी भी सुरक्षा करनी है, तो ऐसा उसको उपयोग भी अपने ऐसा करना चाहिए, ठीक है। फिर देखो, फिर हाँ ये एक बहुत जोरदार है, क्या, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को माचिस, लाइटर, माचिस, ये सब है, ये सब हिंसा दान के अंतर्गत आ रहा है। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम करना तो सर्वथा निषिद्ध है, सर्वथा निषिद्ध है, लेकिन अगर कोई कर रहा है और उनके सपोर्ट में आप ये काम कर रहे हैं तो भी वो गलत। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो सर्वथा निषिद्ध तो था ही, लेकिन ये काम अगर आप उसके फेवर में करो तो भी वो गलत है। इसीलिए इस चीज को समझ, समझे कि नहीं समझे? नहीं तो कहोगे अब व्यापार करने का निषेध किया है, लाइटर देने का निषेध किया है, पीने का थोड़ी निषेध किया। अरे भाई, जब लाइटर देने का निषेध आया तो पीना तो अपने आप निषिद्ध हो गया। बात समझ में आई? ये व्यसन भी नए नए प्रकार के होते हैं। वो साहब शराब, बीड़ी और सिगरेट तो नहीं पी रहे, लेकिन वो हुक्का पी रहे। मेरा एक मित्र गया, घूमने गया, तो हुक्का पी रहा और स्टेटस डाल, मैंने ये क्या, तू तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था ना, ये हुक्का क्यों पी रहा? तो यार हुक्का, वो बीड़ी सिगरेट का मना था, हुक्का थोड़ी मना किया था। अब बताओ ये क्या कर, हुक्का तो समझते होगे ना, हुक्का होता है आजकल फिर से पुनर्जीवित हो गया हुक्का, पुराने जमाने का हुक्का फिर से जीवित हो गया मॉल कल्चर के कारण। समझ में आया? तो ये विसंगतियां घूम फिर के कहीं ना कहीं से आएंगी, आपको स्वयं प्रवर्तन नहीं करना है और उनसे बचना। अब देखो एक और बहुत सुंदर यहाँ पे बोला,
जिनको हाथ में लेते ही घातक परिणाम आए, जैसे तलवार, छुरी, बंदूक, बाण आदि। मतलब जिनको हाथ में लेते ही आपके अंदर में शांति के भावना आए, मतलब जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल आ जाए बस। ये जो फीलिंग है ना, ये ऐसी चीजों को दान, बराबर। मैंने कल भी आपको पॉइंट आउट किया था, भाव हिंसा के उपकरणों में भी ऐसे, अगर आप जैसे तीव्र हिंसा के भाव हुए, ऐसे तीव्र राग के भाव हुए, ऐसी वस्तु को आप दे रहा हो तो भी वो क्या है, एक प्रकार की हिंसा है। जिसको देखकर शर्तिया किसी को विकार हो गई होगा। बनारसी दास जी ने, पता है आपको, एक, जब मैंने आपको पहले ही बताया था, नवरस नाम की किताब लिखी थी, साहित्य में श्रृंगार रस से भरी हुई। जैसे श्रृंगार रस की कविताएं होती ना, नक्शिक नायिका का वर्णन है, नायिका का चेहरा ऐसा, ना बाल ऐसे, ना आंख ऐसी, ना फलाना ऐसा, ना ढिमका ऐसा। ये सब साहित्य में श्रृंगार रस, रति काल कहलाता है, ऐसा साहित्य, बराबर। उन्होंने लिखा, और वो बहुत श्रृंगार की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट था। लेकिन जैसे उनको ज्ञान हुआ ना, तो उन्होंने गोमती नदी में पन्ने फाड़ फाड़ कर उसको बहा दिया। क्यों? उन्हें लग रहा कि हम लोगों के हाथ में अस्त्र दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें फील हुआ कि ये सुनकर पढ़कर डेफिनेटली लोगों के अंदर में राग भाव ही आएगा, तो ऐसी राग वस्तु का दान देना कहां तक उचित, बराबर क्या आएगी। इसीलिए उन्होंने अनाम रखना नहीं स्वीकारा, हटा ही दिया। दिनेश भाई, शायद आपको पता हो, ये सब कोई जानकारी है। गुजराती का पहला काव्य कौन सा काव्य पता है? गुजराती भाषा का बसंत विलास, शायद आपको पता हो। और उसमें वही है, वसंत के नाम पर श्रृंगारिक वर्ण। कहा जाता है कि वो काव्य किसी जैन साधु ने लिखा, लेकिन नाम बदल दिया, क्योंकि उनको लगा कि यार ये मेरे नाम से जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी नाक कट जाएगी, तो नाम बदल दिया। मतलब उन्हें इतना तो लगा कि ये लोगों को, ये जैन धर्म का अपमान होगा, इतना तो उन्हें फील हुआ। लेकिन जिसके हाथ में जाएगा, और वो बसंत विलास मतलब बसंत ऋतु के युवक युवतियों का वर्णन है, तो वो वर्णन स्वाभाविक रूप से राग वर्धक ही है। तो वो नाम हटाने का तो कर पाए, लेकिन साहित्य हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो जब इतना लिखा है तो लोगों को मजा आएगा ना, मनोरंजन होगा ना, चाहिए। लेकिन बनारसी दास जी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने पूरा का, मुझे रखना, पढ़ना भी नहीं, पढ़ाना भी नहीं, और किसी के हाथ में लग ना जाए, इसके लिए गोमती नदी में बैठ के सारे पन्ने फाड़ के फेंक। और बुक तो रहती नहीं थी, तो 550 छपे पांडुलिपियां थी, एक दो रहती थी। तो उन्होंने स्वयं, तो ये भी क्या था, उन्होंने हिंसा दान से बचने का एक उपाय, बराबर। इस प्रकार से हमने हिंसा दान के संबंध में चर्चा की, विशेष चर्चा को करते हैं।